जो निकॉन कंपनी की ओर से यहाँ कुल्लू में आए हैं। जी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए अशोक जी यहाँ खड़े हैं। आप इस तरफ से आ जाए। तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ रही है, नमस्कार। तो मैं आज हूँ यहाँ होटल शोभला के कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर खड़ा हुआ और यहाँ निकॉन कंपनी की ओर से आयोजन किया गया है एक वर्कशॉप का। तो चलिए चलते हैं भीतर और मैं आपसे मिलवाता हूँ कुछ एक उन लोगों से जो इस क्लासरूम का, इस वर्कशॉप का संचालन कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत प्रसन्नता हुई विशाल जी। थैंक यू सर। तो ये हैं विशाल जी जो निकॉन कंपनी की ओर से यहाँ कुल्लू में आए हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और ये आज के मुख्य अतिथि ही नहीं, एक प्रशिक्षक भी हैं जो मेंटर हैं, जो सिनेमेटोग्राफी पर आज कुछ बताएंगे, कैमरों की जानकारी देंगे। तो बहुत प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलकर। मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह की वर्कशॉप आप लगभग कब से कर रहे हैं? देखिए, ये कंपनी लगभग 10 साल से ये वर्कशॉप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कर रही है। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो लोग कैमरा ले चुके हैं वो कैमरा से टेक्नोलॉजी से अपडेट हो जाएं ताकि उसका यूज़ वो अपने कार्यों में अच्छे से कर पाएँ। जैसे एक वेडिंग फोटोग्राफर है, अगर वो कैमरा ले लिया और उसको कुछ फीचर्स नहीं पता है तो शायद वो जब काम करने जाएगा अपने वेडिंग पे और या किसी भी इवेंट पे तो उसका यूज़ सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कैमरा लेने के बाद उनको एक प्रॉपर सर्विस दिया जाए और उसी के तहत हम ये वर्कशॉप लगभग हर जगह, हर शहर में हर साल लगाते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना और उनको ट्रेंड करना और उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एड ऑन होता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं उसके माध्यम से एड ऑन भी होते हैं टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में भी उनको बताना ताकि ये वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहें। और ये बताने का काम हमारे मेंटर करते हैं, हमारे अपने इन हाउस मेंटर हैं निकॉन टेक्निकल टीम के, उनमें से मान वीरेंद्र जी हैं। और ये क्या क्या बताते हैं ब्रीफिंग कर देंगे अभी आपको एक बार अभी। तो मान साहब आप आज क्या बताने वाले हो, बता दीजिए। जी सर, ऐसा है हर कंपनी में आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं। बस हम ये ट्राई करते हैं कि निकॉन कैसे बेस्ट है, कैसे आपके काम को बहुत इजी करती है इवन टफ कंडीशन में। तो फीचर तो लाए हैं, बस पोस्ट में ये सर्विस जो वर्कशॉप के थ्रू यही देते हैं कि आप इसको यूज़ कैसे करोगे और आप एक अच्छे कैमरे से अच्छी आउटपुट कैसे ले पाओगे, जो कि हमारी स्पेशलिटी है निकॉन। शुक्रिया। एक प्रश्न थोड़ा निकॉन से हटकर मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि आजकल होड़ काफ़ी ज़्यादा है, अपडेट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। निकॉन के साथ अन्य कैमरे भी हैं, जैसे का फ्यूजी फिल्म है जो बड़ा प्रसिद्ध पहले का रहा है, या कैनन है। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अन्य कैमरों की अपेक्षा निकॉन पर क्यों जाया जाए? जी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बाई करते हैं, चाहे कुछ भी ले, सबसे पहले हमारी होती है बार्गेनिंग, क्योंकि हमें अच्छा प्राइस चाहिए। तो मेरे को प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि अगर कंपेयर करिए फीचर के हिसाब से तो निकॉन से सस्ता आज की डेट में कोई नहीं है। अगर क्वालिटी की बात है, क्वालिटी में देखिए कैसे बोलोगे आप क्वालिटी क्या हो सकती है। जैसे मेरे को कुछ शूट करना है तो उसमें कलर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अदर ब्रांड में भी आप देखिए एक्यूरेट कलर अचीव करना, जैसे सामने कलर है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क रहती है। अगर और सिंपल में बताऊँ मेरा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है इन टर्म ऑफ वीडियोग्राफी, तो जो प्रोफेशनल कैमरा यूज़ होता है सिनेमा में, हॉलीवुड और बॉलीवुड की बात करूँ, उसमें एक नाम बोलता हूँ रेड कैमरा, तो काफ़ी पॉपुलर है, हाई एंड रेड है या एरी है। जी। तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका फाइल का कोडेक। हम जनरली हर ब्रांड में हमें क्या मिलता है, ज़्यादा लॉग मिलता है, 10 बिट उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अपना हर किसी ने रॉ बना रखा है, वो कितना पोस्ट में आपको सपोर्ट करता है वो अलग बात है। बट निकॉन ने जो 40 लाख प्लस वाली बॉडी है, जो उसमें जो कोडेक मिलता है प्रोग्रेस रॉ, तो वो आपको ऑफर कर रहे हैं, जो मेरी 2 लाख वाली बॉडी के बीच में आपको फीचर मिलता है।
और उसमें भी एक्सटर्नल कुछ नहीं लगाना, विद इन कैमरा आपको प्रो कोडेक प्रोरेस रॉ जिसकी बात करें 12 बिट तक आप इन कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हो, जो अपने में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वही हम इस वर्कशॉप के थ्रू बताते हैं कि वो आपके पास में क्या है कम प्राइस में और इतनी अच्छी क्वालिटी, और उससे क्या क्या कर सकते हो। बाकी इनकी क्वारीज रहती हैं और ट्राई करते हैं हम सब उसका सोल्यूशन बता पाएँ, और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि पढ़ना बोलना एक अलग बात है, जब प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो एक मैसेज आता है, नहीं सच में अचीव कर पाए, और यही हमारे बेस्ट पार्ट है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ है और कैमरा हाथ में लेने से ही आदमी फोटोग्राफर नहीं हो जाता, लेकिन उस पर कितना काम करना पड़ता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, और उसकी टेक्निक्स जो है, उसकी तकनीक जो है वो सीखनी पड़ती है। तो उन्हीं तकनीक को लेकर ये मेंटर आज यहाँ हैं, विशाल जी यहाँ हैं, इनकी पूरी टीम आज यहाँ है। तो आज आपका मुख्य विषय क्या रहेगा वाला? सर सिनेमेटोग्राफी के ऊपर वर्कशॉप है जी, पर मेरा पर्सनली यही रहता है कि सामने अगर किसी की स्टिल की भी क्वेरी है तो टाइम वैसे ही यूज़ करते हैं, तो उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल पाए और वो समझ पाए। अगर आए हैं तो टाइम निकाला तो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है कि इस तरह के कुल्लू में भी ये सज्जन आए हैं, और इस तरह से हमारे जो यहाँ के फोटोग्राफर्स हैं उनको वो प्रेरित कर रहे हैं। तो इनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में और ज़्यादा अभिवृद्धि होगी निकॉन के प्रति। मेरा तो ये अशोक जी यहाँ खड़े हैं, मेरे गुरुजी हैं, तो ये अशोक जी मेरे गुरुजी हैं। 86 से ही मैं इनके संपर्क में रहा। तो निकॉन का सबसे पहला कैमरा इन्होंने जब नया नया लॉन्च हुआ था तो मुझे कोडक क्रोमा इन्होंने दिलाया था। तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी टीम से मुझे यहाँ मिलाया, निकॉन टीम से। तो शुक्रिया जी, बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं भी आपका छात्र हूँ अभी भीतर। यहाँ मुख्य दरवाजे पर मैं मिला आज के मेंटर मान साहब से और विशाल जी से मिला। तो चलिए भीतर चलते हैं और मैं भी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। बहुत अच्छी जानकारी आपको निकॉन की तरफ से आप मिलने वाली है। यहाँ चल रही है अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। कई बार सस्ते के चक्कर में लोग जो मंडियों से लाते हैं, जैसे चांदनी चौक एक मंडी है, लेकिन चांदनी चौक में क्या क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कई बार बैटरी चेंज हो जाती है, कई बार बिल फर्जी हो जाता है, तो वो सब चीज़ें मंडियों में होती है, जो भी मंडी है। तो थोड़ा ऑथराइज चैनल से लेने पे ये गारंटी रहता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से निकॉन का प्रोडक्ट है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। सर्विस रिलेटेड अगर हम बात करूँ तो क्योंकि ऑथराइज हैं, अगर आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम आता है तो 1 वे कुरियर आपको देना होगा। 1 वे सर उसको कुरियर लगाएंगे दिल्ली, मान लो जो भी 200-300 का खर्चा आ रहा है वो 1 वे आपको बेयर करना पड़ेगा। उधर से सर के शॉप पे कुरियर आ जाएगा। जैसे मान लो कि रिपेयर हो गया मान लो 2000, 3000, 5000 जो भी के हिसाब से खर्चा आया वो आपने डायरेक्टली ऑनलाइन पे कर दिया, कुरियर होके उधर से खर्चा आपका नहीं लगेगा, सर के शॉप पे आ जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी केवल ऑथराइज डीलरों पे ही अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो ये तो रहा एक आउटव्यू। अब सारा फोकस वर्कशॉप पे रहेगा, तो जो भी क्वेश्चन पूछिएगा इंटरेक्शन बना के रखिएगा ताकि मान साहब का भी मन लगे। थैंक यू मान साहब। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, चाहे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, सिर्फ स्टिल करता हूँ, वीडियो नहीं करता हूँ, तब भी मेरे को वीडियो के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही आप अगर वीडियो कर रहे हो तब भी आपको फोटोग्राफी के बारे में उतना ही पता होना चाहिए, चाहे आप काम करो चाहे ना करो। पहले देखिए स्पेस के ऊपर कोई लाइन है क्या मैडम की स्किन एक्चुअल में ऐसी है, टोन ऐसी है, ऐसी डिटेल आएगी, पोस्ट में भी नहीं आएगी। तो मेरे कैमरे में मेरे को क्या कमिटमेंट की थी, बैक कैमरा उठ देंगे हम। हाँ उस पर आप प्राइम लगा के फोकस, डी फोकस, वाइड, मिड, वो क्रिएटिविटी सीन के हिसाब से आप कीजिए, पर जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए मैं बेचिंतित हूँ अगर मेरे हाथ में निकॉन है। डन, दोबारा से फिर करते हैं और देखते हैं जो क्या है निकॉन वाला और कितना बढ़िया काम करते हैं। स्क्रीन मजेंटा पे ले गया तो सब बर्बाद कर देगा, पर इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्किल पे दिखाएगा अगर निकॉन से चलिए प्ले करके देखते हैं। शूट करने से पहले दिख रहा है, प्ले कर रहा हूं। चलिए
अब आप नेकलेस देख लीजिए, ड्रेस का कलर देख लीजिए, थोड़ा सा व्हाइट लूंगा मैं, सेम है जैसे मैडम ने पहन रखा है, पर स्किन कैसी हो गई, इवन उनके फिंगर तक पूरी चेस्ट, नेक और फेस टोटली वो हो गया जो मैंने इंटेंशनली मजेंटा पे यूज किया था। पर इसका इम्पैक्ट कपड़ों पे नहीं आया, बैकग्राउंड पे नहीं आया, नेकलेस पे नहीं आया, ड्रेस के कलर पे नहीं आया। तो इजीली क्रिएटिविटी अपने डेटे में दे सकते हो, जो कि अभी अब जो हम लट डाल रहे हैं लॉन्ग शूट करने के बाद, बैकग्राउंड पे भी असर करेगा, स्काई पे भी करेगा, कपड़ों पे भी करेगा, और दोनों का कलर एक जैसा होगा, और उसमें ऐसी डिटेल और सॉफ्टनेस भी आपको ये 3 में ही आ रही है ना सर? नहीं 2 में भी है सर, 2 में भी, ZF में भी। पहले केवल स्किन सॉफ्टनिंग नहीं है, पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस सिनेमैटिक का पार्ट नहीं है। तो प्राइम का जो किट लेंस है उसमें भी मेरा 70 पे हो गया। अब उसके बाद और मेरे को जूम करना है, तो आप उसको 140 तक लेके जा सकते हैं 2 टाइम्स। वो फील अलग ही है, जैसे मैंने बोला था आपको कैमरा को मूवमेंट आपको चाहिए, तो वो सब हम ट्राई करेंगे शूट करने की। मैडम आइए, इसमें जहाँ फेस भी अच्छे से नहीं दिख रहा, उसमें भी हमारे कैमरे ने जो आपको आउटपुट दी है बिना किसी डेटिंग के, अगर यहाँ पे हल्की फुल्की लाइट क्रिएट कर दूं, तो जो क्वालिटी आपने भी देखी है उससे कितने गुना आप और बेहतर की तरफ जा सकते हो। बहुत इजी, समझ रहे हो निकॉन क्या है, ब्रांड सब अच्छे हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ मेरा कितना बढ़िया आपके लिए इजी कर रहा है। जैसे सर स्टेटमेंट मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू दी थी, तो वो सब चीज जस्टिफाई कर रही है मेरी एक साथ। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब जूम कर रहा हूँ बिना आगे पीछे हुए, बिना टेलीवेंट किए हुए, राइट। चलिए ओके, प्ले करके देखते हैं। तो आप दूर खड़े हो और ये कि ऐसा कुछ फील वाला शॉट आपको देना है, तो आप इजीली दे सकते हो। टेलीवेंट मैनुअली करूंगा ना, वो झटका सब दिखेगा, है ही ऐसा चीज आप फील दे सकते हो। ये अदर ब्रांड में भी होगा, पर हमारे ब्रांड में भी हमने आपके वो शेयर कर दिया। क्लियर सर इसी मॉडल में सब में होगा निकॉन की जो सीरीज है, 3.6 सीरीज है, 3.7 बेसिक जो नए अभी आ रहे हैं। आप इस तरफ से स्क्रीन पीछे चलिए, तो एक मैं वीडियो दिखाऊंगा सर आपको। चलिए ये हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग डन। एक क्लिप मैंने ले लिया, अब इसी में मेरे को व्हाइट पेपर देना, लेफ्ट इट जल्दी से, थोड़ा फेस लेवल पे लेके जाओ उसको, लाइट की तरफ। ओके, कैमरे की तरफ। जब मैंने पहला वीडियो को शॉट किया तब भी लाइट हमारी ऑन है, अब दूसरे शॉट में भी हमारी व्हाइट मतलब लाइट येलो ऑन ही। तो पहला इफेक्ट देखिए आप, ये मेरा पीला हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी भी जाते हैं। प्रॉपर्टी की है 1/150 मैंने वो रखी है, और दूसरे वाले में मैंने जस्ट व्हाइट बैलेंस को समझाया, भाई चाहे यहाँ पे पीली लाइट हो गई, तुम्हें पीली लाइट को करेक्ट करना है। और वो मेरा कैमरा कहना मान के क्या कर रहा है, अब बता देखने की जरूरत है क्या। ये लाइट ये दोनों टाइम पे लाइट एक ही कलर में दे रही है, और मैंने उसको करेक्ट करवाया व्हाइट बैलेंस, रिजल्ट आपके सामने। अच्छा लगा, पहले ये बताओ। ये पहली वाली भी सेटिंग है, ISO यहाँ पे चेंज हो रहा है 250, और उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। ये जी सर पहले वाली लो लाइट में लो लाइट जो ली थी हमने, चलिए ये वाला वही सेटिंग है। ऐसा है मेरे लिए, मेरी निगाह में हर कंपनी अच्छी है, सबकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये आपकी विश है, आप किसके साथ जाओगे। पर हाँ, अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है अच्छे कैमरे के लिए और कम पैसे में, और ये ऐसे फीचर जो मैं ओपनली बोल सकता हूँ किसी ब्रांड में नहीं है, तो आप निकॉन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी टीम और सर है हमारे लोकल पार्टनर, वो आपको 7 अवेलेबल, जिसको चाहिए मैं दे सकता हूँ। अब वो कभी कॉल करना, ठीक है। और किसी में भी नीला, पीला, हरा, ऑरेंज, रेड, कोई भी कलर, डार्क पिंक भी होते हैं, आप कुछ भी ले आओ। डार्क पिंक आपको वो दे देगा, वो रेडी हो रहा है, मैं आपको सेटिंग बता दूँ, आपने करना क्या। चलिए मैंने क्या किया, आई बटन प्रेस किया, विवेक आप पीछे जब बोलो तब आना, मैडम आप पीछे हो। और हमारा जो व्हाइट बैलेंस वाली ऑप्शन है ना,
यहाँ पे कैल्विन जो सब इस पे उस्ताद है इसके, वो यूज नहीं करना। ठीक है, इस पे जैसे मैं ओके करूंगा और मेरे पास ये लिखा है PRE, इसको मैं करूंगा लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा। लॉन्ग प्रेस, जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे होगा क्या, ये प्री ब्लिंक करना शुरू होगा और ये एक स्पॉट बन के आ गया। आओ मैडम सामने, आप सामने आ रहे, दिख रहा है क्या? अब क्या कर रही है, इसे लाइट में थोड़ा फेस लेवल पे लाओ व्हाइट को, और ये डब्बा को मैं यहाँ लेके जाऊंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। ओके बटन प्रेस करते ही क्या मैसेज आ गया, डाटा एक्वायर्ड। तो आई बटन प्रेस करके मैं बाहर चला गया, डन, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डन, चलिए हटा लीजिए, हो गया इजी। अब पे करके देखिए, ओके सर, और कुछ क्वेश्चन? तो क्वेश्चन लिख लीजिए सर। अब मजेंटा हो, हरा हो, पीला नीला हो, कोई टेंशन नहीं है। एक सेकंड, लेकिन जब आप ये प्री करते हो तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ रही है, आपको प्री व्हाइट पेपर वहीं रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ लाइट पड़ रही है, व्हाइट पेपर आप यहाँ रख रहे हो। ठीक है, जहाँ लाइट पड़ रही है क्योंकि कैमरे को वहीं से पता चलेगा कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या लाइट है। तो चाहे लाइट वहाँ 2 हो या 3 हो, ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर पार्टी मिल जाता है। तो जब मैंने बोला था ना फेस की तरफ एंगल लाइट की तरफ करो, तो ट्राई करो वहां जो व्हाइट ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो उस पे ये तीनों लाइट पड़ती हूँ। अगर उसमें एक लाइट भी छूट गई तो व्हाइट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन उसकी रॉन्ग बताएगी दूसरे तो कलर। जब वो कलर आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और एक ही एमपीएस में अगर शूट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं रेड ग्रीन, तो उसकी लाइट तो सन के साथ बराबर आएगी। तो वहां आप एक बार फोटो क्लिक कर दिए, उसमें कुछ भी शूट करते रहिए, कोई दोबारा व्हाइट कलर सेट करने की जरूरत नहीं है। लोकेशन चेंज हो गई, ये तो हो गई, लाइट का कलर चेंज हो गया, तब आपको दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। बताऊं क्या है, अगर आप डाटा तो एचडी दे रहे हो, ठीक है, अगर 4K मेरा शूट किया होगा ना, जब उसको मैं एडिट करूंगा, इफेक्ट लगा दिए, क्रॉप कर दिया, और उसके बाद मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा हूं डाटा, तो उसकी क्वालिटी में कंप्रेशन लग जाएगा। तो वो आपका एक 4K, एक फुल एचडी, प्योर फुल एचडी का डाटा के लगभग उससे ज्यादा आपको वो डाटा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं पहले ही एचडी शूट कर रहा हूं, एडिट भी कर दी और एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो वो तो एचडी से पास में चली जाएगी। तो जितनी भी हायर रेजोल्यूशन, जैसे उसमें लिखा था रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट आपको पता लगा, जहां स्लो मोशन नहीं दिखाना, मेक श्योर कीजिए 2500, शटर स्पीड 1/50। पूरा पॉइंट बोलता रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है। जब मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ, आप इवन आप सोनी पे चले जाइए, उसका कोई इलाज नहीं है। 60 पे करोगे पीछे लाइट ऐसी दिखती रहेगी, एडिटर भी निकाल पाएगा। कितने पैसे दे रहे हैं वो वाला एडिटर निकालेगा, हाई एंड पे जाओगे वो काफी हद तक उसको मैनेज कर देगा। ये गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, मेरे को पता ही नहीं फ्रेम रेट यूज कौन सी करनी है। आपने कभी भी 24, 30, 120 फ्रेम यूज नहीं करना, आपने 25, 50 और 100 पे रहना। और इस पे जो फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस आता है, हर्ट्स में समझ रहे हो आप, लाइट का, तो वो ये पाल बेस्ड है, वो एंटी एसी चला जाता है, तो उसमें पीछे जो लाइट आएगी तो फ्लिकर करेगी। अब किसी को क्यों लगा भाई तो 60 पे करना, तो कोई दिक्कत नहीं, 60 की 125 शटर स्पीड आ जाती है, 1/100 कर दो, तो फ्लिकर निकॉन में हट जाएगा, अदर ब्रांड में नहीं हटेगा, निकॉन में हट जाएगा। मेरे साथ हैं मनु ठाकुर जी, जो एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो इस वर्कशॉप में ये भी शामिल हुए थे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा। तो नमस्कार मनु जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अभी आप निकॉन का ये जो वर्कशॉप यहाँ हुई उस सिलसिले में यहाँ आए, तो आपका कैसा अनुभव रहा? जी, मैं मनाली से आया हूँ। ये पहली बार थे जब हमने कोई वर्कशॉप अटेंड की, तो निकॉन से रिलेटेड जो हमारे को कन्फ्यूज़न थी वो भी कुछ क्लियर हो गई। और पहली बार जो वर्कशॉप अटेंड किया था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो मेरे साथ मेरे पार्टनर्स आए थे, मेरे दोस्त आए थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया यहाँ से। जी। नौजवान हमारे सामने हैं, नौजवान कैमरामैन मनाली से राम जी। तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि निकॉन के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ वर्कशॉप में कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि निकॉन वालों ने ये अरेंजमेंट किया, काफ़ी बहुत अच्छा था, मज़ा आया। हालांकि मैं एक सोनी यूज़र हूँ, लेकिन
फोटोग्राफी के बारे में जो भी नॉलेज दिया उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड था। तो आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी कुछ ऐसे ही वर्कशॉप होंगे तो हम और चीज़ें सीखेंगे। शुक्रिया। तो यही मेरे साथ एक कैमरामैन, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर यहाँ हैं। क्या नाम, शुभ नाम? खेमराज ठाकुर। खेमराज ठाकुर। तो खेमराज ठाकुर जी, आप निकॉन ही यूज़ करते हैं? निकॉन ही करते हैं। निकॉन का कौन सा कैमरा आप प्रयोग कर रहे हैं? Z6 700 7500। 7500। हाँ जी, पहली बार हमने अटेंड किया, पहली बार, इसलिए बहुत खुशी मिली, बहुत गाइडेंस मिली और बताने से बहुत सीखा हुआ मिल जाता है। ऐसा तो किसी को पता नहीं लगता क्या करना क्या नहीं, हमने भी पहले सीखा है, लेकिन पहली बार अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। वर्कशॉप के बाद उस शख्सियत से मिलना ज़रूरी हो जाता है जो कि यहाँ निकॉन के कुल्लू में डीलर हैं। वो हैं अशोक जी, अशोका स्टूडियो अखाड़ा बाज़ार में। अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आप बताएंगे कि क्या फाइनेंस फैसिलिटीज़? बिल्कुल, फाइनेंस के लिए HDFC बैंक से फाइनेंस करवाते हैं जी हम कैमरे। तो उसकी रेंज मनाली तक भी है, लाहौल तक भी है। कभी भी किसी कैमरे की किसी को रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरह का कोई मॉडल लेना चाहे निकॉन का, तो वो अवेलेबल है। फाइनेंस सिस्टम भी, सर्विस भी अवेलेबल है। शॉप मेरी अखाड़ा बाज़ार में है, नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अशोक स्टूडियो, अखाड़ा बाज़ार, कुल्लू। फ़ोन नंबर 9418136174। तो अशोक जी, इस फोटोग्राफी के क्षेत्र में मैं इनको गुरुजी कहता हूँ। इनके पास बैठकर घंटों हम बातचीत करते थे। बड़े शौकीन मिजाज के हैं, अर्थात फ़ोटोग्राफी के सिलसिले में, और काफ़ी बारीकियाँ फ़ोटोग्राफी की जानते हैं। कैमरा के क्षेत्र में आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी करने में पूरी सामर्थ्य रखते हैं और पूरा सहयोग ये देते हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहाँ है शुभम जी, अशोका स्टूडियो के जो ओनर हैं, अशोक कुमार जी। उन्हीं के सुपुत्र यहाँ हैं जिन्होंने फ़ोटोग्राफी में विशेष तौर पर प्रशिक्षण लिया है। तो आइए मैं मिलाता हूँ शुभम जी से और उनसे पूछता हूँ फ़ोटोग्राफी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के क्या फ़ायदे उन्होंने महसूस किए हैं। तो शुभम जी, नमस्कार सर। सबसे पहले आपको नमस्कार। हैं का? अच्छा, नमस्कार। आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने, क्योंकि प्रशिक्षण लिया, आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण लेने से क्या फ़ायदा आप महसूस करते हैं फ़ोटोग्राफी क्षेत्र में? मैंने सर जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है। जैसे मेरे पापा थे पुराने फील्ड में, नेगेटिव से स्टार्ट किया हुआ है, ब्लैक एंड वाइट टाइम से। तो हमारे को पापा ने जैसे भेजा हुआ है बाहर, तो वो टेक्निक सीखी हुई है हमने। कुछ ज्ञान हमारे को हमारे पापा से भी मिला हुआ है, कुछ फिर वहाँ जाके हमारी अचीवमेंट्स वैसी लेवल्स पे हुई हैं कि अब जैसे कोर्स करना है तो कोर्स से हमारे को पता लगा है कि कैमरा एक चीज़ क्या होती है, लेंसेज किस प्रयोग में काम आते हैं, क्या डेप्थ ऑफ फील्ड होती हैं, क्या डायनेमिक रेंज होती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है फ़ोटोग्राफी में। हाँ, शुक्रिया शुभम जी, आपने अपने अनुभव बताए। और स्वाभाविक है कि फ़ोटोग्राफी क्षेत्र जो है बड़ा विशाल समंदर है। जितना इसमें डूबते चले जाएंगे, ये एक्सपीरियंस की बात है, जितना हम उस पर एक्सपीरियंस करेंगे, कैमरे के साथ जितना प्ले करेंगे, जितना खेलेंगे, उतना ही हम ज़्यादा सीखेंगे। तो इस दृष्टि से मैं निष्कर्ष रूप में कह सकता हूँ, क्योंकि इस वर्कशॉप में मैं भी साझेदार रहा, उसमें पूरा मैंने उसको देखा, अवलोकन किया और पाया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो छूट जाती हैं, लेकिन जब हम उस एक्सपर्ट से मिलते हैं, उसके विशेषज्ञ से मिलते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छूट चुका होता है और हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आप दर्शकों को भी, आप श्रोताओं को भी, मेरे आगंतुकों को भी बहुत अच्छा आज का ये कार्यक्रम लगा होगा और फोटोग्राफी के बारे में, वीडियोग्राफी के बारे में बहुत कुछ आपने भी जाना होगा। आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।